गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल द लाइफ एंड लिविंग बाय सपना में। तो गाइस, आज मैं घर पर करने वाली हूँ सिंपल और रिलैक्सिंग फेशियल बिना पार्लर जाए। हाँ, घर पर भी ग्लो पॉसिबल है और वो भी बिल्कुल बजट में। अरे भैया, पार्लर के रेट सुन के तो मेरी स्किन पे स्ट्रेस आ गया। तो मैंने सोचा जब बजट टाइट हो, ग्लो की फाइट हो, तो घर पे ही फेशियल राइट हो। तो बस मैंने भी शुरू कर दिया बैंडेड क्वीन से लेके ब्यूटी क्वीन बनने तक का सफर। तो चलिए ब्यूटी क्वीन बनते हैं। तो भाई और बहनों, तैयार हो जाइए इस सफर पे। सबसे पहले आप इस पट्टी नुमा ताज को अपने सर पे रख दीजिए। जैसे आप सबको बिठा लेते हैं अपने सर पे, उसी तरह से इससे भी अपने सर पे बिठा लीजिए, ताज समझ के। जी हाँ गाइस, तो फेशियल से पहले होती है क्लीजिंग, जिसे हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं गंदे फेस का सफाई अभियान। तो मैंने मंगवाया था न्यूट्री ग्लो स्किन वाइटनिंग फेशियल किट, जो कि मुझे पड़ा था 120 रुपीज में। और इसे मैंने मंगवाया था नायका से, ताकि मैं भी बन जाऊँ एकदम नायका जैसी। तो गाइस, अब करने वाले हैं हम वो काम जिसे फेस बोलेगा मम्मी कसम आज तो नहाने का टाइम आ गया। इसको लगाने का मतलब है चेहरे पर जितनी भी पुरानी दोस्ती थी, धूल, पोल्यूशन और तेल की, सबको धोखा दे देना और कल के बचे हुए सारे के सारे आलू के पराठों का तेल को निचोड़ लेना। फेस चमका लिया हो तो अब जरा ईएमआई का स्ट्रेस भी खत्म कर ले। इसलिए आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए राउंड सर्कल में मसाज करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ईएमआई तो चली जाएगी टाइम पे, पर स्ट्रेस की वजह से आंखों के डार्क सर्कल्स नहीं जाने वाले हैं। तो गाइस, इतनी देर रगड़ने के बाद अब चेहरा भी बोल रहा है अरे मैडम बस करो, फेस हो बाथरूम की टाइल नहीं जिसे रगड़े ही जा रही हो। रगड़ने के बाद अभी भी मेरे दिल की भड़ास कम नहीं हुई और मेरा दिल बोल रहा था जब तक हाथ नहीं थकेंगे तब तक मसाज चालू, फेशियल नहीं, आज तो चेहरे का कचूमर बना के रहेंगे। मसाज करने के बाद क्लीजिंग को हटाना ज़रूरी था, इसलिए पानी में भरा पफ मैंने यूज़ किया और पूरे फेस को अच्छे से मैंने क्लीन किया। तो देखिए, क्लीजिंग लगा और चांद सा ग्लो पाव वाला निखार मेरे चेहरे पे दिखने लगा है। तो नेक्स्ट स्टेप है स्क्रब बाबा की। जी हाँ, स्क्रब बाबा, जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। तो इसे मैंने लिया और अपने फेस पे लगाया है। इसी तरीके से ये काम करता है, जिस तरीके से पुलिस चोर को ढूंढती है, वैसे ही ये भी हमारे फेस पे लग के हमारे फेस के सारी गंदगी को ढूंढ के बाहर निकालता है। स्क्रब का काम ही यही है, कचरा बाहर, चमक अंदर। 10 मिनट तक रगड़ने के बाद मेरा फेस बोला बस करो मैडम, फेस हूँ बर्तन नहीं जिसे घिसे ही जा रही हो। अब तो स्किन भी बोल पड़ी, ओ मैडम धीरे, स्किन हूँ सैंड पेपर नहीं। पानी से साफ करने के बाद ओ माय गॉड, ये मैं टन। तो गाइस, चलते हैं हम लोग ब्लीच की दुनिया में और लिखते हैं वहाँ पे एक ग्लो की कहानी। तो मैंने मंगवाया था नायका से न्यूट्री ग्लो D10 ऑर्गेनिक। तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे उन्होंने अपने खेत से मुझे इसे भेजा हो डायरेक्ट। खैर एनीवे, जाने दीजिए। खैर, मैं वैसे ब्लीच रिकमेंड नहीं करती हूँ, बट आपको पता है कि मेरे पिछले जो मैंने ब्लॉग बनाए थे उसके अंदर मैं गई थी रिसोर्ट में, जहाँ मैं नीचे पानी के अंदर बड़ी मस्ती से मज़े कर रही थी स्विमिंग पूल के अंदर, और ऊपर मेरे सर पे नाच रहे थे सूरज देवता, जिन्होंने मेरी स्किन को कर दिया D10। तो बस ये टैन हटाने की वजह से ही मैंने मंगवा लिया था ये ब्लीच। तो हो जाइए तैयार जिस डिसीज़न को मैंने लिया है उस डिसीज़न को अब आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ घर का साइंटिस्ट बनने के लिए। जी हाँ, साइंटिस्ट बनना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस पाउडर और एक्टिवेटर को मिलाना किसी साइंस से कम नहीं है। क्योंकि अगर आपने इससे ज़्यादा मिला लिया तो फेस हो जाएगा एकदम ट्यूबलाइट जैसा, और कम मिला लिया तो ग्लो का तो स्कोप ही ख़त्म समझो। साथ ही साथ आपका फेस जो है वो बन जाएगा एकदम फुल मून, वो भी ऑरेंज वाला। तो चलो, साइंटिस्ट बन के हमको इसे अच्छे से मिक्स करना है, तो चलिए करते हैं मिक्स। तो मैं कर रही हूँ इसे अच्छे से मिक्स, वो भी अपने हाथों से, बिकॉज वैसे तो जो मुझे इसके साथ में स्पून मिला था उससे मुझे दाल चावल खाने थे, सो मैंने उससे नहीं किया। अगर आपको भी अपने मिले हुए स्पून से दाल चावल खाने हैं तो आप भी अपने हाथ का उपयोग कर सकते हैं। फेस पे लगाने से पहले इस बात को अच्छे से गांठ बांध के अपने दिमाग में डाल लेना कि इसको आपको आईब्रो से एकदम दूर रखना है, वरना लगोगे कार्टून नेटवर्क के एकदम एक्स्ट्रा कैरेक्टर जैसे। तो अगर आपको कार्टून नेटवर्क का एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं बनना है तो आप इसको आईब्रो से दूर रखना, वरना अपना नाम सोच के रेडी रखना।
लगाने के 15 मिनट बाद तक इसे वेट करो। और अब तब तक ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ब्लीच सोचने से नहीं, पेशेंस के से काम करता है। ब्लीच लग जाने के बाद वही फीलिंग आती है जैसे एग्ज़ाम दे दिया हो, अब रिजल्ट का इंतज़ार है। कभी कभी लगता है ब्लीच लगाना भी एक लव स्टोरी है, थोड़ा रिस्क, थोड़ा ग्लो और थोड़ा रिग्रेट। तो गाइस, अब आ गया है वो पल जिसका इंतज़ार आपको और मुझे था पिछले पूरे 15 मिनट से। जी हाँ, अब मैं फेस वॉश करने जा रही हूँ और अपना चेहरा देखिए, शायद आई थिंक अब मैं वो ना रहूं जो मैं पहले थी। जी हाँ, ये ग्लो नहीं, रिवोल्यूशन है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ग्लो छुप गया है ज़िंदगी के हलचल में, तो ब्लीच करो, पर प्यार से। और हाँ, ब्लीच के बाद फेस वॉश करो, दिल नहीं। वाह, तो क्या ये मैं हूँ? मैंने कहा था ना, मैं पहले जैसे रहूं या ना रहूं। अब तो मुझे फेयर लवली का एड भी मिल सकता है, क्यों? और अब आई सबसे डेंजरस मिशन की बारी। जी हाँ, फेशियल हेयर का दी एंड। मैं हूँ रेडी और दोनों टूल्स भी हैं रेडी। वैसे तो मैं इस रेज़र को रिकमेंड नहीं करती हूँ फेशियल हेयर हटाने के लिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। मैं इसे रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इसकी जगह पे अगर मुझे फेशियल हेयर हटाना है तो मैं इस टूल का इस्तेमाल करके आपको बताती हूँ। ये टूल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और कहीं पे भी, और इस तरह से इस टाइप का ये होता है, इलेक्ट्रिक होता है, ये आराम से ये चल जाता है, जिससे कि आपके सारे के सारे फेशियल हेयर गायब हो जाते हैं मिनटों में। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें, वरना आपके स्किन की हो जाएगी ऐसी की तैसी। जी हाँ, ऐसी की तैसी हो जाएगी। फालतू का ब्यूटी क्वीन बनने के चक्कर में आपको पहुंच जाना पड़े कहीं हॉस्पिटल। इससे अच्छा है कि आप यूज़ करो इसे। जी हाँ, इसे नहीं, इसे। ओए माँ, ये क्या कर दिया मैंने? फेशियल हेयर हटा रही थी पर स्किन का इमोशनल डैमेज कर दिया। इसलिए मैं कह रही थी ना, मैं कभी भी इसको रिकमेंड नहीं करती हूँ। कभी कभी इस तरीके के ऐसे हादसे भी हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ ब्यूटी क्वीन बनने चाह रही थी, पर लगता है अब मुझे सीआईडी का फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाएगा। फेस पे कट है पर मन में चुभन ज्यादा है। फेस पे हेयर नहीं, अब दर्द की यादें बची हैं। पर फिकर नॉट गाइस, जैसे ही रेजर ने अपना कमाल दिखाया, मैंने तुरंत अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। जी हाँ, आइस क्यूब। आइस पिघल गई लेकिन खून नहीं रुका। आइस लगाते लगाते मैंने हिमालय बना दिया अपने फेस पे। फिर भी ब्लड बोले, आज तो मैं वायरल होके ही रहूंगा। ये खून नहीं, मेरी ब्यूटी के लिए दी गई बलि है। जब तक फेस पे खून की एक भी बूंद बाकी है, मैं ग्लो के लिए लड़ती रहूंगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आई सब कुछ नहीं संभाल सकती। ग्लो करना है तो दर्द से दोस्ती करनी पड़ेगी बॉस। दया, इस रेजर को अरेस्ट करो, इसने मेरी नरमी पे वार किया है। तो दोस्तों, ब्यूटी के रास्ते में अगर कट ना लगे तो समझो ग्लो फेक है। ये कट मेरे ग्लो की कुर्बानी है और ये बंद ब्लड मेरा मेडल है। एक बात तो पक्की है, ब्यूटी के रास्ते में खून भी बहा, पर टेंशन नहीं दोस्तों, ये कट भी भर जाएगा, पर मेरी हिम्मत वो और भी निखरेगी। तो दोस्तों, फेशियल हेयर निकालते वक्त थोड़ा ब्लड भी निकल सकता है, पर ग्लो वो तो फुल ऑन है बॉस, फुल ऑन। तो गाइस, नेक्स्ट स्टेप था ये जेल का। इसमें था ये जेल वाली क्रीम, जिसको हाथ में लेके मैंने अपने दोनों हाथों से रब किया और इससे अपने फेस की मसाज स्टार्ट की। ये जेल एकदम पारदर्शी है, बहुत ही सॉफ्ट सा है और काफ़ी अच्छा है। अप्लाई किया इसको अपने फेस पे, ठंडा ठंडा लग रहा था, और जहाँ मेरी नाक कट गई थी सुपर्णखा की तरह, वो नाक पे भी मैंने जेल लगाया और इसे अंदर ऑब्जर्व करवाया अपने, और देखिए मैं एकदम ब्यूटी क्वीन जैसी लगने लगी। और अगर कहीं आपसे गलती से कोई मिस्टेक हो तो अपने गालों पे थप्पड़ मार के अपनी उस गलती को सुधार लीजिए। उसके बाद पानी से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है वो है ये। जी हाँ गाइस, आज मेरे हाथ लग चुका है एक ऐसा हथियार जो फेस के पोर्स से लेकर मेरी पेशेंस तक सब कुछ खींच लेगा। नाम है इसका फेस वैक्यूम क्लीनर, लेकिन काम फुल चुम्मा ले ले रे मशीन। जी हाँ, तो चलिए
भगवान को याद करके और अपने पोर्स को RIP बोल के इसे करते हैं हम लोग स्टार्ट और करते हैं अपने फेस के ब्लैकहेड्स का सफाया। तो चलिए ऑन करके इसे करते हैं स्टार्ट। OMG, इसने तो ब्लैकहेड्स के साथ साथ मेरा भरोसा भी निकाल लिया। ये लगाया नाक पे। सेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हो तो अपना नाक भी याद रखना मुश्किल हो जाएगा। खैर, मशीन की आवाज़ सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे आज ये मेरा फेस साफ नहीं होगा, मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। थोड़ी देर के लिए तो मुझे ये लगा जैसे ये मशीन मेरे फेस और मेरे नाक को दुबई ले जा रही है वेकेशन पे। खैर, ब्लैकहेड्स तो निकल गए, लेकिन गाइस इस मशीन के साथ में रिलेशनशिप मेरा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है और मेरी पुरखों की यादें भी निकल गई। ओह माय गॉड, फेस क्लीनर नहीं, नाक चूसक यंत्र है ये। गाइस, फेस तो क्लीन हो गया, लेकिन अभी भी घर के कोने कोने में अपने नाक को ढूंढ रही हूँ मैं, जिसे ये मशीन नेपाल ले गई थी। खैर, मेरा फेस तो ग्लो कर रहा है। आई एम सो हैप्पी। तो गाइस, अब टाइम है स्टीम की। ना, चाय की नहीं, फेस की। जी हाँ, थोड़ा सा स्टीम लेंगे, स्वेट निकालेंगे और अंदर का छुपा नूर बाहर निकालेंगे। तो गाइज, मैंने भी लिया स्टीम, आप भी लीजिए और अंदर का छुपा सारा नूर बाहर निकालिए। तो देखिए गाइज, ये धुआं सा रहने दो। तो आ गया ना फेस पे स्टीम, और ये देखिए स्वेट चारों तरफ और निकल के आया है ये नूर फेस पे। तो कैसा लगा ये नूर मुझे ज़रूर बताएं और अब अपने तौलिए से अच्छे से फेस को साफ कीजिए। तो गाइज, अब नेक्स्ट स्टेप है मसाज क्रीम की। जी हाँ, मसाज क्रीम को लेके अपने हाथों पे इस तरह से रखिए और दोनों हाथों को बढ़िया तरीके से मसल के अपने चेहरे पे मसाज क्रीम लगाइए और 5 मिनट तक अपने चेहरे पे बढ़िया से मसाज कीजिए, ताकि जितनी भी गंदगी है वो आपके चेहरे से बाहर निकल आए और ये क्रीम जो है आपके फेस पे ऑब्जर्व हो जाए। उसके बाद में अपने फेस को अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए या तो फिर अपने पफ से लेके इसे इस तरह से निकाल लीजिए सारी क्रीम को। तो देखिए, ये क्रीम भी निकल गई और मेरा चेहरा मारने लगा अब एक्स्ट्रा ग्लो। तो गाइज, अब नेक्स्ट स्टेप है फेस पैक की। जी हाँ, फेस पैक को लीजिए और इसको चूने में मिलाइए या वॉल पुट्टी में, पता नहीं, पर जैसे भी मिलाइए मिक्स कीजिए और अपने फेस पे चुपचाप से 20 से 25 मिनट के लिए लगा लीजिए। आराम से इसको सारे के सारे थोपड़े पे इसे अच्छे से आप पेंट कर लीजिए वाइट और बैठ जाइए 20 से 25 मिनट और बन जाइए भूत। जी हाँ, भूत बन जाइए और फिर चाहे तो सबको डराएं, चाहे तो अपनी मस्त सी सेल्फियाँ क्लिक करें। तो मस्त सी सेल्फियाँ क्लिक करना मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान है। इससे मम्मी भी आपको नहीं मारेगी। नहीं तो अगर आप किसी को डराएंगे और किसी को का हार्ट फेल हो गया तो आप तो गए। तो इससे अच्छा है मेरी तरह पागलपंती कीजिए थोड़ी सी और अच्छी सी सेल्फियाँ क्लिक कीजिए। 20 से 25 मिनट तक इसको सुखाइए आराम से, बढ़िया। फ़ैन हो तो बहुत अच्छी बात है, कूलर के आगे बैठ जाइए, नहीं तो अपने हाथों से काम चलाइए। थोड़ी देर बाद में इसको देखिए और वाटर से अच्छे से फेस वॉश कीजिए अपना, आराम से बढ़िया तरीके से अच्छे से चारों तरफ से इस फेस पैक को निकाल लीजिए। फेस पैक को अच्छे से निकालने के बाद में ये निकल के आया मेरा खूबसूरत सा चांद जैसा मुखड़ा, और उसके बाद में मुझे वापस से सौभाग्य प्राप्त हुआ एक बार फिर से भूत बनने का। जी हाँ, नेक्स्ट स्टेप था इस सीरम का। ये सीरम को मैंने पहले लिया और उसके बाद में इसको अपने फेस पे अप्लाई किया। देन उसके बाद में मुझे ये ऐसा टिश्यू जैसा मुझे रिसीव हुआ था इसके साथ, किट के साथ में। बड़ा ही खतरनाक टिश्यू था। आंखें कहाँ जा रही थी, नाक कहाँ जा रहे थे, होठ कहाँ जा रहे थे इस टिश्यू के पता ही नहीं, और मेरे फेस पे ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा था। जैसे तैसे करके मैंने इसको अपने फेस पे चिपका ही दिया। आखिरकार मेरे पास वो थोड़ा सा सीरम बचा था, उससे करके मैंने इसे रखा और ऊपर से डाल दिया सीरम। हालांकि नीचे फेस पे मेरे चिपका हुआ ही था सीरम, तो मैंने ऊपर से भी इसे लगा दिया ताकि ये चिपक सके मेरे फेस पे। 10 मिनट इसे रखने के बाद जब मैंने इसे अपने फेस से उतारा, उसके बाद तो मेरे फेस का और मेरा दोनों के हाथ पैर हमारे ज़मीन पे ही नहीं थे। मैं बन गई थी बैंडेड क्वीन से ब्यूटी क्वीन। तो गाइस देखिए इस चेहरे का नूर। तो कैसा लगा ये नूर? अभी भी लास्ट स्टेप बचा हुआ था मेरे पास में। ओह गॉड, ये सीरम तो
ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, इतने सारे स्टेप थे, मैं तो खुद थक गई थी ये करते करते, बात ही नहीं करने दे रहे थे। एनीवे ये लगाया मैंने थोड़ा सा लास्ट का जो बचा हुआ था सिरम, उसको फेस पे, और उसके बाद में बन गई मैं बैंडेड क्वीन से ब्यूटी क्वीन। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्यूटी क्वीन बनने का सफ़र? बहुत सी मुश्किलें भी आई हमारे बीच, बट ठीक है, मैं आखिर सक्सेसफुल हो ही गई। तो गाइज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मेरी वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तो गाइज़ कैसा लगा ये थोपड़ा मेरा? अच्छा लग रहा ना, चमक रहा है ना? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।